उत्तराखंड में पहली बार वर्ल्ड आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो का आयोजन हो रहा है। देहरादून के परेड ग्राउंड में आयोजित 4 दिवसीय 10वें विश्व आयुर्वेद सम्मेलन में देश और विदेश के हजारों डेलीगेट्स पहुंचे हैं, जिसमें आयुर्वेद और योग से जुड़े विशेषज्ञों ने अपने विचार भी रखे। कार्यक्रम में योग से पीएचडी कर रहे शोधकर्ताओं ने जनता को योग के महत्व और योग से होने वाले लाभ के बारे में बताया है। साथ ही शोधकर्ताओं ने यह भी बताया कि योग हमारे दैनिक जीवन में कितना कारगर साबित हो सकता है। उत्तराखंड को पहली बार विश्व आयुर्वेद कांग्रेस का आयोजन का मिला है मेजबानी, और ऐसे में ये आयोजन हो रहा है जिसमें देश विदेश के डेलीगेट्स यहाँ पर पहुंचे हैं और अपनी बातों को भी रख रहे हैं, और आयुर्वेद वहाँ पर किस तरीके से प्रचार प्रसार उसका हो रहा है, इसको लेकर तमाम जानकारियाँ भी साझा कर रहे हैं। कुछ पीएचडी स्कॉलर्स भी आए हुए हैं जो अपने रिसर्च को भी जनता के सामने रख रहे हैं, किस तरीके से योग हो या आयुर्वेद किस तरीके से महत्वपूर्ण है उनकी डेली लाइफ में। इसी को लेकर कुछ डेलीगेट्स भी हमारे साथ हैं, इनसे बातचीत भी करेंगे। जी, आपका शुभ नाम? जी, मेरा नाम शिवम शर्मा है। मैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी राजस्थान अजमेर से आया हूँ। मैं पीएचडी स्कॉलर हूँ योगा का। जी, और जो मेरा टॉपिक है वो है इफेक्ट ऑफ योगा ऑन कॉग्निटिव फंक्शन, स्लीप एंड एंजाइटी अमंग द स्टूडेंट विद एलिवेटेड एंजाइटी। हम देख रहे हैं जो स्टूडेंट्स को, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स को जो एलिवेटेड एंजाइटी रहता है उसकी वजह से उनकी स्मरण शक्ति पे, अटेंशन पे, है ना, उनकी नींद पे क्या असर पड़ता है, और हमने देखा है कि योग की मदद से हम उसको किस तरीके से सुधार कर सकते हैं। जी जी, तो जैसे आप यहाँ पर आए भी हैं तो लोगों को आपने कॉन्फ्रेंस के जरिए आपने समझाया भी है किस तरीके से, तो लोगों का क्या रिस्पांस रहा है, किस तरीके से, कितना लोग एक्साइटेड हैं सुनने में, कितना रिस्पांस आपको कर रहे हैं? पहले तो मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और उत्तराखंड गवर्नमेंट को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने ऐसा प्लेटफॉर्म यहाँ पे क्रिएट किया है जहाँ पे भारत के और पूरे विश्व के लोग, आयुर्वेदा एंथुजियाज्म और योगा एंथुजियाज्म लोग आए हैं और ये कोशिश कर रहे हैं कि कैसे हम आयुर्वेदा और योगा को और एडवांस कर सके, कैसे आम इंसानों तक, आम जनता तक इसको पहुँचा सके। इसके लिए हमने बहुत लोगों के पॉजिटिव रिस्पॉन्स देखे हैं, कैसे लोग बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा ले रहे हैं, कैसे हमसे आके पूछ रहे हैं कि कैसे हम अपनी दिनचर्या को या अपने लाइफस्टाइल को चेंज कर सकते हैं। कुछ और भी स्कॉलर्स हमारे साथ हैं। जी, आपका शुभ नाम? मेरा नाम सृष्टि सैनी है। मैं भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान से आई हूँ। मैं भी एक पीएचडी स्कॉलर हूँ। सो मेरा जो टॉपिक है जिस पे मैं काम कर रही हूँ कि जैसे कि फीमेल्स हैं, मतलब गर्ल्स हैं जो 15 to 30 की एज में आती हैं, उनको जैसे सभी जानते हैं कि मासिक धर्म और पीरियड्स एक नेचुरल प्रोसेस है, बट इसमें भी क्या होता है, बहुत सी फीमेल्स हैं जिनको बहुत ही ज़्यादा पेन फील होता है, जिसके कारण देखा जाता है कि उनका मानसिक स्वास्थ्य भी अच्छा नहीं रहता, और जो पढ़ाई का, जैसे कि आप देखते हैं 17 से लेकर 30 की जो एज होती है वो होती है एक स्टूडेंट्स लाइफ, तो उसमें देखा जाता है कि उनके कॉग्निटिव फंक्शन जैसे एकाग्रता की कमी, स्मरण शक्ति उनकी वो सब कम रहती है, क्योंकि पेन के कारण वो एक जगह पे फोकस नहीं कर पाते हैं। तो मैंने अपनी रिसर्च में ये देखा है कि कैसे योगा करने के बाद उन लड़कियों में देखा गया कि पेन कम होता है और उनका मानसिक स्वास्थ्य भी इम्प्रूव हुआ है और उनकी पढ़ाई में भी अच्छे मार्क्स स्कोर किए आफ्टर द योगा। जी, तो जो आपने कॉन्फ्रेंस भी यहाँ पर की है, किस तरीके से पब्लिक का रिस्पांस भी मिला है और इस प्रोग्राम में भी आए पाए हैं, किस तरीके से योग प्रचलित प्रसारित भी हो रहा है देश विदेश में, और किस तरीके से योग के जरिए जो हमारी बीमारियां हैं कुछ हद तक उन्हें ठीक किया जा सकता है? यहाँ पे जो प्लेटफॉर्म है, जैसे कि आप सभी को पता है, यहाँ पे कम से कम 5000 डेलीगेट्स आए हैं। सो जिसमें आयुर्वेद एंड योग दोनों मिलके आए हैं। तो देखा जाए तो अगर हम यहाँ पे अपनी किसी भी रिसर्च का प्रेजेंट कर रहे हैं तो इसका लाभ उन सब लोगों को, मतलब उसके थ्रू एक ओवरऑल पूरी जनता को मिल रहा है। तो मुझे लग रहा है कि जैसे कि हम प्रेजेंट कर रहे हैं, हमारे रिजल्ट सभी पूछ रहे हैं आके कि कैसे है, क्या कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत सी कॉमन सी प्रॉब्लम है। तो मुझे तो अब तक लगा कि बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है, एंड आई विल थैंक टू द उत्तराखंड गवर्नमेंट टू प्रोवाइड अस दिस प्लेटफॉर्म। थैंक यू। कुछ जी, आपका शुभ नाम? जी, मेरा नाम रागिनी है। जी, तो आप यहाँ पर आए हैं, किस तरीके से आपने जो लोगों को समझाया भी है, क्या कुछ आपका रहा, किस तरीके की चीज़ें आपने जनता के सामने रखी, क्या कुछ रखा? जी, जैसे कि मेरा टॉपिक है कि मैं काम कर रही हूँ इफेक्ट ऑफ अ प्राणायाम, इफेक्ट ऑफ अ प्राणायाम ऑन द बायोमास। मतलब जो भी औरतें हैं जो कि चूल्हे पे खाना वगैरह बनाती आती है, जो कि हम पीढ़ियों से चलता आ रहा है, तो उनकी वजह से क्या होता है, उनके लंग्स काफ़ी ज़्यादा अंदर से ख़राब हो जाते हैं, जो कि बेसिकली जो औरतें होती हैं इग्नोर कर देती हैं। तो मेरा जो स्टडी है वो इसी के ऊपर है कि प्राणायाम से क्या वो चीज़ इम्प्रूव हो रही है। सो ये जो मैं इस कॉन्फ्रेंस में आई हूँ, इससे मुझे एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड मिला है जहाँ से कि मैं अपनी इस सोच को वर्ल्ड वाइड तक फैला सकती हूँ कि हाँ, लोगों को इस चीज़ के अवेयरनेस मिले, और काफ़ी कुछ ज़्यादा चीज़ें मैंने यहाँ पे सीखी हैं जो कि मेरे लिए नई हैं, जो कि मैं आगे एड ऑन करूँगी। एंड थैंक यू उत्तराखंड गवर्नमेंट जिसने मुझे प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया। जी, आपका शुभ नाम क्या है?
मेरा नाम अर्जुन है और मैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान से यहाँ पे आया हूँ। मेरा टॉपिक है इफ़ेक्ट ऑफ योगा ऑन ओपियम अब्यूज़। सो हम एक्चुअली काम कर रहे हैं कि जो कि नशे की प्रॉब्लम है वो बढ़ती जा रही है, बहुत ज़्यादा बढ़ रही है इस टाइम पे, और इवन यूथ के अंदर बहुत ज़्यादा प्रिवेलेंस है उसका। और अगर देखा जाए तो फार्माकोलॉजी जो ट्रीटमेंट है उससे उसका कोई ऐसा ट्रीटमेंट है नहीं, और होता भी है तो रिलैप्स रेट बहुत हाई है, इवन अराउंड 70 to 80% है। इसलिए हम ट्राई कर रहे हैं कि योगा से इसको कैसे अप्रोच किया जाए, तो उसके लिए हम योगा की अप्रोच लेके चल रहे हैं, तो वो काम कर रहे हैं हम। अच्छा, आज आपने नशे का बताया, जैसे नशा है, कोई नशे में आदी है नशे का, तो योग के जरिए उसे किस तरीके से वो छुड़ाया जा सकता है, किस तरीके से योग उसकी लाइफ में हेल्प कर सकता है योगा, जिससे वो नशा छोड़ सके या नशे के प्रति जो है इस तरीके से उसमें ज़्यादातर इन्वॉल्व ना हो? एक्चुअली योगा में अगर हम देखते हैं तो योगा में अष्टांग योग होता है। तो सबसे पहले योग के अंदर हम लेके जाते हैं, इवन हठ योग में भी देखते हैं तो षट कर्म पहले करते हैं। तो षट कर्म करके हम उनको पहले, षट कर्म का मतलब ही है कि क्लिनसिंग प्रैक्टिस, उसकी सफाई होती है उनके शरीर की हर तरीके से। तो वो षट कर्म करवाते हैं, फिर प्राणायाम से उनको और ज़्यादा लाइटनेस फील होता है। प्राणायाम के बाद लंग फंक्शन ठीक होते हैं, उनका ऑटोनॉमिक बैलेंस बराबर होता है। उसके बाद मेडिटेशन है, आसन से उनकी मसल स्ट्रेंथ बढ़ती है, और फिर आपका मेडिटेशन आता है। मेडिटेशन से माइंडफुलनेस उनका बढ़ जाता है, अवेयरनेस बढ़ जाती है। जैसी अवेयरनेस, एक्चुअली क्या होता है, जो नशे की लत में होती है उनकी अवेयरनेस नहीं होती है, वो नशा करते जाते हैं, उनको पता नहीं होता है, वो चाहते हैं तो भी रोक नहीं पाते हैं। तो इसलिए जब माइंडफुलनेस अवेयरनेस बढ़ती है तो उससे नशे के ऊपर कंट्रोल किया जा सकता है। तो ओवरऑल ये सारी चीज़ें इससे कंट्रोल किया जा सकता है। तो हमने एक मॉड्यूल बनाया है, अब उसके ऊपर हम काम करने वाले हैं। बातचीत में जैसे आपने बताया कि महिला को जो पीरियड्स के समय पेन होता है, या कई महिलाओं को पीसीओडी की शिकायत भी रहती है, तो इस तरीके से इन चीज़ों में किस तरीके से योग कारगर साबित हो सकता है उन महिलाओं के लिए, क्योंकि कई महिलाएं इससे डर भी जाती हैं, कई महिलाएं दवाई ज़्यादा खाती हैं तो उससे भी प्रॉब्लम्स होती है, तो योग किस तरीके से एक महिला को हेल्प कर सकता है इन सब चीज़ों में? मुझे लगता है जैसे कि प्राइमरी जो पेन होता है, इसमें क्या होता है कि जो पेन होता है, जो दवाई अब तक बनी है वो सिर्फ पेन को मैनेज करती है, लेकिन योगा में क्या है, वो पेन मतलब दर्द के साथ उनका जो मानसिक स्वास्थ्य है वो कैसे अपनी डेली एक्टिविटी कर रही हैं अच्छे से, इस पे भी फर्क पड़ता है। क्योंकि योगा में क्या होता है, एक लाइफ स्टाइल को हम चेंज करते हैं, मतलब कि आप जीवन जीने की जो आपकी दिनचर्या है उसको हम चेंज करते हैं। तो योग में जैसे हमारे आसन होते हैं, जिसमें होता है तितली आसन होता है, मलासन होता है, जो क्या करता है पेन को रिलीफ करने में मदद करता है। जैसे प्राणायाम होता है जो मानसिक स्वास्थ्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और मेडिटेशन को तो आप सभी जानते हैं कि ध्यान कितना इंपॉर्टेंट है दिनचर्या में। ऑल्सो योगा में हम एक सात्विक आहार का भी प्रचलन है, जिसके कारण हम क्या करते हैं, उनकी डाइट को, दिनचर्या को मॉडिफाई करके उन्हें एक अच्छा दिनचर्या प्लान देते हैं, जिससे उनकी ये प्रॉब्लम्स को हम ठीक कर सकते हैं। सर, आपने बताया कि एंजाइटी, जैसे कई युवा, क्योंकि आज की डेट में भागदौड़ भरी जिंदगी है और कई युवा तनाव में रहते हैं, कई युवा तनाव के प्रेशर में इतना प्रेशर ले लेते हैं अपनी लाइफ में कि वो कोई लोग सुसाइड तक भी पहुंच जाते हैं, कई ऐसे कदम भी उठा लेते हैं जिससे उन्हें आने वाले समय में हानि होती है। तो एक योग किस तरीके से कारगर साबित होता है, और ऐसा कौन सा योग है जो तनाव को ठीक कर सकता है, तनाव को कम कर सकता है? देखिए, जो आजकल युवा बहुत ज़्यादा तनाव में हैं अपनी लाइफस्टाइल की वजह से, आजकल के इन सर्कमस्टेंस की वजह से वो बहुत ज़्यादा पीयर प्रेशर में रहते हैं। तो सबसे पहले तो वो नशे की आदत, जैसे कि हमारे साथी भी कह रहे थे कि नशे की आदत में पड़ते हैं। और दूसरा, योग क्या करता है कि योग एक मानसिक शांति प्रदान करता है, जिसकी वजह से युवा सेम प्रेशर को ही डिफरेंट तरीके से देखने लगते हैं, डिफरेंट तरीके से टैकल करने लगते हैं। जैसे कि यहाँ पे ठंड है, आपको ठंड अलग लगेगी, मेरे को ठंड अलग लगेगी, ठंड सेम है। उसी तरीके से जो प्रेशर है वो हर युवा के लिए सेम है, पर कोई उसे किसी लेवल से लेता है, कोई उसे किसी लेवल से लेता है। तो योग क्या करता है, उसे मानसिक रूप से इतना स्ट्रांग बना देता है कि चाहे उस पर कितना भी प्रेशर पड़े, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसके लिए जैसे कि हम आसन, प्राणायाम, ध्यान, इन सारे का एक कंप्लीट मॉड्यूल बनाते हैं। हमने एक कंप्लीट मॉड्यूल बनाए हैं, जिसको मात्र 45 मिनट करने से युवा अपने सारे टेंशन को अच्छे से टैकल कर सकता है। तो ये थे कुछ डेलीगेट्स जिन्होंने योगा के बारे में यहाँ पर लोगों को समझाया, किस तरीके से योग उनकी लाइफ में, हेल्दी लाइफ में कारगर साबित हो सकता है, किस तरीके से योग उनके हेल्पफुल कर सकता है कई अन्य बीमारियाँ, क्योंकि कुछ बीमारियाँ ऐसी भी होती है जिन्हें योग के जरिए जो है कुछ हद तक सही किया जा सकता है। तो इसको लेकर इसमें योगा के लिए से जो है कुछ डेलीगेट्स पहुँचे जिन्होंने योगा को लेकर तमाम चीज़ें रखी, किस तरीके से योगा उनके डेली हेल्दी लाइफ में जो है वो कारगर साबित हो सकता है, किस तरीके से योग से उन्हें हेल्प मिल सकती है। अपने सहयोगी हिमांशु शर्मा के साथ मैं अरुण सैनी, HNN 24/7 देहरादून।